हर नया YouTube क्रिएटर एक ही चीज चाहता है कि लोग उसका काम देखें, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर हर मिनट सैकड़ों घंटे का कंटेंट अपलोड हो रहा हो, वहां अपनी जगह बनाना मतलब लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये वो चुनौती है जिससे हर कोई गुजरता है। और देखिए, सच्चाई यही है। हर बड़ा चैनल एक दिन 0 से ही शुरू हुआ था। 0 व्यूज, 0 सब्सक्राइबर्स। ये थोड़ा कड़वा सच है, पर हर कहानी की शुरुआत असल में यहीं से होती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई ये कहे कि 0 से लगभग 1000 सब्सक्राइबर्स तक का सफर सिर्फ 24 घंटों में पूरा हो सकता है। सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना, पर एक एक्सपेरिमेंट ने ठीक यही करके दिखाया, और इसने उस पूरी सोच को ही बदल दिया कि शुरुआत हमेशा धीमी ही होती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है, एक सोची समझी प्लेबुक। तो चलिए आज इसी प्लेबुक के रहस्यों को एक एक करके समझते हैं। तो इस प्लेबुक का जो पहला चैप्टर है वो है वायरल ब्लूप्रिंट। इसका सिद्धांत बहुत ही सीधा है। कुछ नया बनाने की कोशिश ही मत करो। इसके बजाय जो आइडिया पहले से ही वायरल हो चुका है उसे पकड़ो और उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट डाल दो जो उसे बिल्कुल नया बना दे। और इस ब्लूप्रिंट का एक खास फॉर्मूला है। गेम का मेन रूल हटा दो, प्लस उसमें एक बड़ी मुश्किल डाल दो। मतलब सोचिए, किसी पॉपुलर गेम का सबसे ज़रूरी हिस्सा ही गायब कर दिया जाए और उसकी जगह एक बहुत ही कठिन शर्त रख दी जाए। बस इससे ही एक बिल्कुल नया और मज़ेदार वीडियो चैलेंज तैयार हो जाता है। और ये फॉर्मूला काम कैसे करता है, जरा इन उदाहरणों को देखिए। GTA लेकिन बिना किसी क्राइम के, माइनक्राफ्ट लेकिन बिना पेड़ और चेस्ट के, या फिर स्काई ब्लॉक जिसमें हर ब्लॉक अपने आप बदल रहा हो। ये सिर्फ गेम प्ले नहीं है, ये ऐसी कहानियां हैं जिन्हें लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि ये देखने में नामुमकिन सी लगने वाली चुनौतियों पर बनी है। तो सवाल है कि ऐसा ब्लूप्रिंट मिलेगा कहाँ? जवाब डेटा में है। किसी भी वायरल वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट को एनालाइज करना, ChatGPT से ऐसे टाइटल बनवाना जो लोगों का ध्यान खींचे, और जो टॉपिक सबसे ज्यादा चल रहे हैं उन्हें आपस में मिलाकर कुछ नया बना देना। यहाँ असली खेल ओरिजिनलिटी का नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से कॉपी करके उसे बेहतर बनाने का है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक वायरल आइडिया तो आ गया, लेकिन उसे बनाएंगे कैसे? यहीं पर इस प्लेबुक का दूसरा हिस्सा काम आता है, AI कंटेंट फैक्ट्री। इसका एक ही मकसद है, AI की मदद से बहुत ही तेजी से कंटेंट तैयार करना। ये पूरी प्रोसेस एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन जैसी चलती है। सबसे पहले वायरल वीडियो की स्क्रिप्ट निकाली जाती है, फिर उसे एक खास सुपर प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट के साथ ChatGPT जैसे टूल में डालकर एक नई बेहतर स्क्रिप्ट बनवाई जाती है। इसके बाद 11 लैब्स से AI वॉइस ओवर बनता है और आखिर में वीडियो क्लिप्स और कैप्शंस जोड़ दिए जाते हैं, और बस कुछ ही मिनटों में एक नया वीडियो तैयार। इस सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। मैंने आपके लिए पहले से ही एक सुपर प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट तैयार कर रखा है, बस कहानी का सीक्रेट पेस्ट करें और एक क्लिक में कहानी तैयार है। इससे साफ पता चलता है कि असली जादू AI टूल में नहीं, बल्कि उसे दिए जाने वाले कमांड्स यानी कि प्रॉम्प्ट में है। तो जाहिर है इस पूरी प्रोसेस का मकसद आर्ट बनाना नहीं, बल्कि स्पीड है। ये कंटेंट क्रिएशन को एक आर्टिस्ट के स्टूडियो से निकालकर एक हाई स्पीड फैक्ट्री में बदलने जैसा है। यहाँ मकसद है ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाकर हर नए ट्रेंड का फायदा उठाना। और अब आता है इस प्लेबुक का सबसे अजीब और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, दी अपलोड कोड, यानी वीडियो अपलोड करने के कुछ गुप्त नियम। बात सिर्फ वीडियो बनाने की नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से अपलोड करने की है। और यहीं पर चीजें बहुत ही अजीब हो जाती हैं। एक अच्छे वीडियो का टाइटल क्या होना चाहिए? कुछ कैची, कुछ बताने वाला? नहीं, इस प्लेबुक के हिसाब से टाइटल होना चाहिए सिर्फ #शॉर्ट्स। जी हाँ, बस इतना ही। ये उन सारी सलाहों के खिलाफ है जो आमतौर पर दी जाती हैं। इसके साथ ही अपलोड करने का एक फिक्स टाइम भी है, सुबह, दोपहर और शाम के कुछ खास घंटे, जब माना जाता है कि ज्यादातर लोग ऑनलाइन होते हैं। ये सब सिर्फ एल्गोरिदम को सही सिग्नल देने के लिए किया जाता है। और यहाँ कुछ और भी सख्त नियम हैं, जैसे कि वीडियो सिर्फ YouTube ऐप से ही अपलोड करना है, सिर्फ एक हैशटैग यूज करना है, और सबसे अजीब नियम है, अपलोड करो और भूल जाओ। मतलब अपना वीडियो खुद मत देखो, दोस्तों को लिंक मत भेजो, और बार बार YouTube स्टूडियो को रिफ्रेश करके मत देखो। दावा यह है कि ऐसा करने से एल्गोरिदम वीडियो को आगे बढ़ने से रोक देता है।
और इस अजीब नियम का सबूत भी दिया गया है। इस एक्सपेरिमेंट में जब नियमों को माना गया तो पहले 2 शॉट्स पर औसतन 25,000 व्यूज आए, लेकिन जैसे ही बार-बार स्टूडियो चेक करने वाला नियम तोड़ा गया, अगले 2 शॉट्स के व्यूज 82% तक गिर गए। ये वाकई एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जो दिखाता है कि इन नियमों को कितनी गंभीरता से फॉलो किया जा रहा है। तो इस पूरी प्लेबुक को अगर हम 3 स्टेप्स में देखें तो वो है, पहला, ब्लूप्रिंट, नया मत बनाओ, जो चल रहा है उसे स्मार्ट तरीके से कॉपी करो। दूसरा, AI फैक्ट्री, स्पीड और वॉल्यूम के लिए हर चीज ऑटोमेट कर दो। और तीसरा, अपलोड कोड, एल्गोरिदम के लिए बनाए गए अजीब लेकिन सख्त नियमों को फॉलो करो। ये सब देखने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या यही YouTube पर सफल होने का नया तरीका है, या फिर ये सिस्टम की किसी कमी का फायदा उठाने वाला एक शॉर्टकट है? क्या ये क्रिएटिविटी की जगह धीरे धीरे मशीनों को दे रहा है? खैर, जवाब जो भी हो, एक बात तो तय है कि ये YouTube की दुनिया को बदल जरूर रहा है।